नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज के बारे में। ये पैसा बनाने का एक बहुत ही दमदार तरीका माना जाता है और आज हम यही समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे छोटे छोटे और हर महीने किए जाने वाले निवेश समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकते हैं। चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआईपी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि निवेश की शुरुआत कैसे की जाए, एसआईपी से टैक्स कैसे बचाया जा सकता है ये समझेंगे, और अगर कभी जरूरत पड़े तो इसे रोकने या बंद करने के क्या तरीके हैं वो भी देखेंगे, और आखिर में सफलता के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये एसआईपी आखिर है क्या भला, और इसे अनुशासित निवेश की नींव क्यों कहा जाता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। इसे आप किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस के मंथली सब्सक्रिप्शन की तरह सोच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पैसे कटते नहीं बल्कि आपके लिए पैसा बनाते हैं। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटकर आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में खुद ब खुद इन्वेस्ट हो जाता है। अच्छा, एसआईपी के फायदे तो कई हैं, पर 4 सबसे बड़े हैं। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब जब बाजार नीचे जाता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। इससे खरीद की लागत एवरेज हो जाती है और रिस्क घट जाता है। दूसरा है कंपाउंडिंग की शक्ति, यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना, जिससे पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बनाता है, और सबसे अच्छी बात, सिर्फ 500 रुपये महीने से भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एसआईपी क्या चीज है, पर शुरू कैसे करें? बाजार में अपना पहला कदम कैसे रखें? चलिए अब निवेश शुरू करने का प्रोसेस देखते हैं। सिर्फ शुरू करना ना बहुत ही आसान है। बस ये 5 काम करने हैं। सबसे पहले अपना पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स तैयार रखिए। दूसरा, अपना केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा कर लीजिए। ये बस एक बार करना होता है। तीसरा, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड चुनिए। चौथा, ये तय करिए कि हर महीने कितना पैसा और किस तारीख को इन्वेस्ट करना है। और बस आखिर में अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर दीजिए। हो गया शुरू। अब आते हैं एक और मजेदार बात पे। क्या ये पता है कि एसआईपी से सिर्फ पैसा ही नहीं बनता, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि अपने निवेश को और स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि हर एसआईपी टैक्स बचाती है। टैक्स बचाने का फायदा तभी मिलता है जब एसआईपी के जरिए एक खास कैटेगरी की स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसे कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस। इसमें पैसा बनाने के साथ साथ टैक्स बचाने का डबल फायदा मिलता है। तो नियम क्या कहता है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में ईएलएसएस में इन्वेस्ट किए गए 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। 1.5 लाख तो ठीक है, पर जेब में कितना पैसा बचता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में है तो वो एक साल में सीधे सीधे 46,800 रुपए तक का टैक्स बचा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बचत है। अब देखिए, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती है ना। कभी कभी पैसों की दिक्कत आ जाती है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे वक्त में अपनी एसआईपी को कैसे मैनेज किया जाए। इसे रोकना कोई नाकामी नहीं बल्कि एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो मान लीजिए किसी को अपने निवेश से थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ गई, तब क्या? यहीं पर 2 ऑप्शन सामने आते हैं। एसआईपी को कुछ समय के लिए पॉज करना या उसे हमेशा के लिए कैंसिल कर देना। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पॉज का मतलब सीधा सा है, कुछ महीनों के लिए पेमेंट पर रोक। ये तब बहुत काम आता है जब 1 से 3 महीने के लिए कैश की थोड़ी तंगी हो। वहीं कैंसिल करने का मतलब है कि आप भविष्य की सारी पेमेंट्स को बंद कर रहे हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, कैंसिल करने पर भी जो पैसा पहले इन्वेस्ट हो चुका है वो बना रहता है, लेकिन दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक नई एसआईपी शुरू करनी होगी। आजकल के जमाने में ऑनलाइन एसआईपी बंद करना सबसे आसान काम है। सच में कुछ ही मिनटों में हो जाता है। बस अपने इन्वेस्टमेंट ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना है, अपनी एसआईपी को ढूंढना है और कैंसिल एसआईपी के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे कंफर्म कर देना है। बस इतना ही। और हाँ, अगर कोई ऑनलाइन तरीके से कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका ऑफलाइन तरीका भी है। अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की ब्रांच से एक कैंसिलेशन फॉर्म लेना है, उसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और उसे वहीं जमा कर देना है।
तो चलिए अब हमें सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, मतलब वो सिद्धांत जो असल में कामयाबी दिलाते हैं। क्योंकि सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं है, सही सोच रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये 5 नियम समझ लीजिए कि एसआईपी से पैसा बनाने का गोल्डन फॉर्मूला है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का उतना ही ज्यादा वक्त मिलेगा। लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता मत कीजिए। अपने लक्ष्य साफ रखिए ताकि आप भटके नहीं। रिस्क कम करने के लिए अपना पैसा अलग अलग फंड्स में लगाइए। और सबसे जरूरी, जब बाजार गिरे तो सब्र रखिए और घबराकर कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि असली परीक्षा का समय वही होता है। और इन सब बातों का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। बाजार को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय जो चीज सच में मायने रखती है, वो है लगातार निवेश में बने रहना। याद रखिए, निवेश की दुनिया में अनुशासन हमेशा अटकलों पर भारी पड़ता है। तो अब इस सफर का पूरा रोड मैप तो सामने है। सवाल सिर्फ एक है, अगला कदम क्या होगा?